से पॉइंट पे डाउट आ रहा है तुम्हें? जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। देखो ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं, तो सिर्फ फंक्शन π/4 और π/2 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो इन दोनों पे चेक करना चाहिए। इसमें तो आ रहा है π/4 π/2। यहाँ पर ही दिया हुआ है इसके अंदर ही आएगा। इसमें तो ये वाले दोनों फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है। इस पाई x पाई अपॉन 8 π/2 कब बनेगा? जब x का वैल्यू 4 और 8 नहीं फिर 4 8 पे तो पाई बन रहा है ना, तो x = 4 देखो इस पे आ रहा है क्या? है ही नहीं इसमें, तो यानी कि ये भी इस इंटरवल में तो हमेशा कंटिन्यूस है, तो सिर्फ जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है यानी कि 1 और 2 पे चेक करना। चलो एक बार अपन पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कशन कर लेंगे। होमवर्क में दिया गया था वैसे मैंने दूसरी और कंटिन्यूटी में कोई क्वेश्चन नहीं हुए, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हो गए या नहीं हुए? अपन सबसे लास्ट में कंटिन्यूटी इंटरवल सब एंड में कर लेंगे। ठीक है सर नेक्स्ट वीक में जो आपका क्लास होगा उसमें आप डिफरेंशिएबिलिटी चालू कर मतलब जो अपना डिस्कशन बचा है जितना भी लिमिट्स का और कुछ तुम्हें पूछना है तो सारा कर देंगे, देख लेंगे क्वेश्चन तो। सर आईटीएफ के पेपर मतलब अभी अपना ये जो है कंटिन्यूटी वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आईटीएफ और आई थिंक फंक्शन के वैल्यू बचे हुए हैं ना, फंक्शन आईटीएफ के पी बाई क्यू और लिमिट का जो भी बचा पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास ओनली डिस्कशन क्लास ही होगी, उसमें बहुत कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे और आज ही अपना कंप्लीट हो जाएगा और जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो अपन एमटी के बाद शुरू करेंगे। इसका एक क्वेश्चन था हमारे। हाँ देखो 10 में एटलीस्ट 4 तो आएंगे। वेटेज भी ज्यादा है।
बैठ जाएगा उसमें। दोनों स्टेटमेंट में फर्स्ट वाले में तो नॉट डिफाइंड की बात कर रहा है स्टेटमेंट, और सेकंड वाले में डिसकंटिन्यूअस की। अगर अपन पहले ये देखें कि हमें एफ ऑफ जी एक्स के बारे में चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो एक्स जो है वो जी वाले फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। अगर जी एक्स खुद पी क्यू और आर पे डिफाइन नहीं हो रहा तो एफ ऑफ जी एक्स पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो एक्स इक्वल टू पी क्यू आर समझ आ गया, ठीक है। एफ एक्स कब डिफाइन नहीं है? जब एफ एक्स का इनपुट एक्स जो है वो एबीसी बनेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स वाले केस में तो एफ का इनपुट जी एक्स हो गया, तो जब भी जी एक्स इक्वल टू एबीसी बनेगा एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट समझ आता है? इस स्टेटमेंट में अपन ने बोला है कि अपन को एक्चुअली ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हमने ये एंश्योर कर लिया कि फंक्शन ही इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड है तो फिर एफ ऑफ जी एक्स डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर इन वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, हो गया, ये एबीसी लिखा हुआ, ठीक है, एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू एबीसी पे डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स एक्स इक्वल टू पी क्यू आर पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कि इन पॉइंट पे डिफाइन तो है बट एलएचआर आरएचआर मैच नहीं कर रहे तो डिसकंटिन्यूअस है। तो उस केस में हमें यही वाले पॉइंट जो है इन्हीं पॉइंट पे एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। हम डायरेक्टली इस पॉइंट की तरह डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। हो सकता है कि इन वाले पॉइंट में से कुछ पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ जाए, कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए, तो यहाँ पे तो अपन को चेक करना चाहिए। और इस सिचुएशन में जब नॉट डिफाइंड है तो सर्टेनली डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देखो डिपेंड करता है कई बार सिचुएशन पे। अभी तो सिंस एफ एक्स सिंपल सा फंक्शन दे रखा है
तो हम f ऑफ fx और फिर f ऑफ fx फाइंड ही कर सकते हैं, लेकिन उसका आंसर जो आएगा इस एक बार देखना कि जैसे f ऑफ fx फाइंड करने के लिए 1/1 माइनस 1/1 माइनस x लिखना समझ आता है। ये सिंप्लीफाई किया तो ये x माइनस 1/x बन जाता है। फिर f ऑफ x फाइंड करोगे तो ये 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x से x आ जाएगा। f ऑफ fx x आ रहा है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये वाला फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट नहीं है। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये? f ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 and 0, क्योंकि इस फंक्शन को बनने के लिए fx का भी यूज आया था और f ऑफ fx का भी यूज आया था, और fx x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा, f ऑफ fx x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा। अभी बाई चांस यहाँ पे तो x ही आ गया, बाई चांस x अपॉन x माइनस 2 आता तो फिर x इक्वल टू 2 भी हमारे आंसर में आ जाता। तो ये तो वो सिचुएशन है जो अपन ने कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर लिया बिकॉज सिंपल था फाइंड करना। ठीक है सभी ने? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर 3 नहीं आया। क्या क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बोले 3 पॉइंट पे डिफरेंस है। कौन कौन से पॉइंट? माइनस 1 पे क्यों? अब माइनस 3 पे नहीं आएगा। हाँ, कौन कौन से? 3 और 2 1 क्यों? fx अगर नॉट डिफाइंड है तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन अपन से f ऑफ gx के लिए बोला है, तो अभी इसमें x जो है वो g वाले फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है,
तो g वाला फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, तो gx तो x इक्वल टू 2 इसको डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस बोलना समझ आ गया। उसके अलावा f का इनपुट अभी gx है और f का इनपुट जब 1 होगा तो वो वाला केस अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 अपना आंसर नहीं है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इन दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है f ऑफ gx वाला फंक्शन। नहीं, अपन ने जो लास्ट नोट लिया था इसलिए लिखा था कि कई बार यहाँ तो ऑल्दो लेंथी नहीं है पर स्टिल अगर अलग अलग डेफिनेशन होती तो कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना बहुत लेंथी हो जाता है। फंक्शन में जो डिस्कस किया था कंपोजिट फंक्शन, तो बिना कंपोजिट फंक्शन फाइंड किए ही हम क्वांटिटी पे कमेंट कर सकते हैं। gx खुद कब डिफाइन नहीं है, तो आएंगे तो 2 पॉइंट तो gx से आ गए और 2 पॉइंट f ऑफ gx से आ गए। अपन चेक करना चाहिए पर यहाँ पे 4 पॉइंट्स अलग अलग आते हैं। नहीं पहले दो तो आते हैं -1 +- जरूर 13 13 बाई नहीं सॉरी क्या बोल रहे हो -3 ले आप उससे तो फैक्टर से बन रहे हैं ना। हाँ वो फैक्टर तो वो मैंने गलत लिखा इसका चीज का फैक्टर मैंने नहीं लिखा लास्ट पॉइंट है ना जो कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने का नीड नहीं है। ऑल्दो इस केस में सिंपल ही है बट स्टिल अगर हमने जो पॉइंट लिखा था फर्स्ट वाला पॉइंट कि fx कब डिफाइंड नहीं है, बोलो fx इज नॉट डिफाइंड एट 1। और ये -2 और +1 ना, तो f ऑफ gx के लिए gx को क्या होना चाहिए, तो x इक्वल टू -2 और +1 तो डायरेक्टली आगे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा gx इक्वल टू 1 करेंगे, f के अंदर का नंबर 1 नहीं होना चाहिए, तो f के अंदर gx था तो gx को 1 करने से देखो x क्या आ रहा है कि 1/x² + x - 2 इक्वल टू 1, तो x² + x -3 इक्वल टू 0। इसका d पॉजिटिव है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर आ जाएंगे और वो आंसर्स इनसे मैच नहीं करेंगे। तो 2 पॉइंट ये हो गए और 2 पॉइंट ये हो गए, टोटल 4 पॉइंट हो गए। तो कंपोजिट फंक्शन में अपन बिना कंपोजिट फंक्शन फाइंड किस तरह से क्वांटिटी चेक कर सकते हैं।
It is just कि it is definitely there ना बस एक्चुअली बस ये like magnitude और one पे एक ना तो वो किया थी ये एक वन एक पेट x equal to pqr, तो pqr तो वाले पॉइंट्स हैं where gx is not defined and at gx equal to abc, तो ये अपन ने gx equal to abc क्या हुआ है, ये लिखा था मैंने। कौन से पॉइंट 2.0 माइनस नहीं, ये तो बोल रहा है कि मतलब जिस जो भी पॉइंट में लग रहे हैं वही दोगे एक इंटरवल में, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी फंक्शन डिफाइंड है उन सारे पॉइंट पे अपन को क्वांटिटी चेक करनी है, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स लेने चाहिए, उसके लिए हमने जो भी नोट में पॉइंट लिखा था वाला यूज कर लोगे। एक बार वापस से देखना कि अभी ये वाला केस है, क्योंकि वो जो मैंने फंक्शन लिखा है वो हमेशा डिफाइंड तो है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कब कब है वो चेक करना है। तो उस फंक्शन को देख के पहले तो बताओ कि एफ एक्स कब डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे एलएचएल आरएचएल अलग अलग आ रहे हैं। जीएक्स कब डिसकंटिन्यूअस है, मैथ्स पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है नहीं। तो देखो अभी रिलेटिवली मैंने सिंपल केस लिया है कि अभी सिर्फ एक फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, जीएक्स तो कंटिन्यूअस है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी तक क्या समझ आ गई। अब वापस से उस पॉइंट को देखें तो हमने कहा था कि एफ एक्स अगर एबीसी पे डिसकंटिन्यूअस है और जीएक्स पीक्यूआर पे है, तो अभी एबीसी तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आ गया इन दैट केस। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो पीक्यूआर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए, जब x इक्वल टू pqr है तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सेकंड, जब gx इक्वल टू, अच्छा वेट, उसमें मैंने f ऑफ g लिखा है, g ऑफ f लिखा है। अगर g ऑफ f है तो x इक्वल टू abc समझ आता है, तो x इक्वल टू abc का मतलब x इक्वल टू 0 हो गया और fx इक्वल टू pqr हो जाएगा, बट pqr एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो ये वाली कंडीशन लिखनी नहीं है। तो ओनली हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। यहाँ पे हमने सिंस g ऑफ fx लिखा है, तो ओनली हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अच्छा एक बार अगेन देखो कि हमारा सारा पर्पस क्या था। तुम्हें ध्यान है कि इस टाइप के फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन में डिस्कस किया था पॉइंट्स कि अगर हमें g ऑफ fx चाहिए तो अपन यहाँ पे सभी जगह x के प्लेस पे fx रखेंगे,
फिर ये भी इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आ जाता है, फिर इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करने के लिए अपन एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ की हेल्प से वो इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट होगा और अकॉर्डिंगली फिर डेफिनेशन यूज करेंगे। तो वो काफी लेंथी स्टेप है। तो एक मेथड तो वही है कि अपन को अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो अपन पहले जी ऑफ एफ एक्स फाइंड ही कर लें प्रॉपर। जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लोगे तो जो नॉर्मल क्वेश्चन अपन ने पहले किए हुए हैं वैसे अपन उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, बट सिंस वो लेंथी है तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या बोला कि सिर्फ उन पॉइंट पे चेक कर लो जहां पे एफ एक्स और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है। इन दिस केस जी एक्स जो है वो बाय चांस कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। अब इस वाले पॉइंट पे भी चेक कैसे करेंगे कि हमें ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि इस टाइप के फंक्शन में कभी भी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बनेगा नहीं, तो बस अपन को वैल्यू से ही मतलब है एलएचएल आरएचएल से। तो एट एक्स इक्वल टू 0 अगर हम एलएचएल की बात करें, यहाँ पे कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक बार ढंग से देखना। एलएचएल का मतलब काइंड ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस है। एफ ऑफ 0 माइनस कौन सा डेफिनेशन, पहले वाला क्या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। तो जी के अंदर वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन वो 1 प्लस हो गया 1 माइनस हो गई? 1 माइनस। क्लियर है? क्योंकि हमने 0 माइनस पुट किया है तो 0 कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब जी ऑफ 1 माइनस इन दोनों में से कौन सा डेफिनेशन? 2x प्लस 7। तो आंसर को 9 बोलना समझ आता है। लिमिटिंग वैल्यू में 1 माइनस नहीं लिखा बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू तो हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर होता है। एक बार तुम लोग यहां तक नोट करके आरएचएल खुद से लिखो। जीरो प्लस पे ये वाला डेफिनेशन आएगा। इस डेफिनेशन में वैल्यू कितना आ रहा है, और कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए माइनस 0.999 या माइनस 1.001, माइनस 0.999 समझ आता है? इससे थोड़ा क्लियर एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूजन का मतलब कि माइनस 1 प्लस का मतलब कुछ लोग ले लेते हैं कि 1 प्लस इज 1.001, तो ये नंबर को कुछ लोग माइनस 1.001 मान लेते हैं, जब एक्चुअली माइनस 1 प्लस का मतलब ये होता है कि माइनस 1 से बड़ा नंबर, तो ये माइनस 0.999 होगा, तो इसलिए अपन ऐसे लिखा। तो अभी पॉइंट समझ आ गया। अब जी ऑफ माइनस 0.999 के लिए इन दोनों में से कौन सा डेफिनेशन? जो लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाला एंट्रीज करो, सेकंड वाला एंट्रीज करो। ये नंबर जो है वो माइनस 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा नंबर है, तो 2x प्लस 7 यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे x जो है उसको माइनस 1 यूज कर लेंगे, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 आ जाएगा।
पहले सिर्फ ये बताओ कि कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए। जीरो और माइनस जीरो और माइनस fx is -1 क्यों? जीरो जीरो पे और कोई? एक बार देखो कि इन दिस केस एक बार बोर्ड पर देखना फिर आगे सॉल्व कर लेना कि f वाला फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, g वाला फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू -1। तो इस पे तो अपन को चेक करना ही करना है, ये क्लियर है? ठीक है, अब हमें उन पॉइंट्स पे भी चेक करना है, अपन को चाहिए g ऑफ fx। ठीक है, जब भी fx का वैल्यू -1 बनेगा उन पॉइंट पे भी चेक करना चाहिए। ये कहां से लिखा समझ आता है क्या? g ऑफ fx में g का इनपुट fx है, g के अंदर अगर -1 बनेगा तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, तो अपन को fx इक्वल टू -1 चेक करना चाहिए। fx खुद दो डेफिनेशन से डिफाइन हो रहा है, तो fx का फर्स्ट डेफिनेशन x प्लस 3 इक्वल टू -1, सेकंड डेफिनेशन 2x प्लस 7 इक्वल टू -1। यहां से x कितना आ गया? -4 आ गया, और यहां से x कितना आ गया? -4 ही आ गया। अरे अच्छा चलो मैंने गलत डेफिनेशन यूज किया ना, हाँ चलो अलग अलग आ जाएंगे फिर तो यहाँ से तो x ये तो आएगा 1 प्लस एक्स और ये हो गया 2x माइनस 1। तो फर्स्ट वाले से x कितना आ गया? -2, और सेकंड वाले से x कितना आ गया? 0। अभी भी चांस का वो मैच कर गया, बट एक बार देखना बोर्ड पे जो मेरा क्वेश्चन का पर्पस था कि x इक्वल टू -2 कहां से आया, यहाँ तक क्लियर है? ये x इक्वल टू -2 एक्सेप्टेबल है या नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि हमने ये यहां से फाइंड किया, ये डेफिनेशन है x लेस देन 0 पे, तो इस पे भी चेक करना चाहिए। x इक्वल टू 0 हमने यहां से फाइंड किया, ये डेफिनेशन इस इंटरवल में है, तो इस पे भी चेक करना चाहिए। अभी तो बाय चांस ये 0 और ये 0 मैच कर गया, बट जस्ट समझने की पर्पस है कि यहाँ पे 0 ज्यादा होता, यहाँ पे x इक्वल टू -2 आ रहा होता, और यहाँ पे x इक्वल टू -1 आ रहा होता। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करते फाइनली? -1 नहीं यूज करते। अगर यहाँ से x इक्वल टू -1 आता सॉल्व करने के बाद, तो हम तो ये डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं, ये डेफिनेशन तो इस इंटरवल में तो x इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ओनली फिर -2 और 0 पे चेक करते। दूसरा केस कि यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे -2 होता और यहाँ पे +2 आ जाता, तो फिर इन तीनों पे ही चेक करते, क्योंकि +2 तो इस कंडीशन में लाई कर रहा है इस इंटरवल में। तो ये वाले पॉइंट्स कैसे लिखे वो क्लियर है क्या कि g ऑफ fx में g के अंदर का फंक्शन जब भी -1 बनेगा उन पॉइंट्स पे भी चेक करना है, तो भी अपन को 0 और -2 पे चेक करना है, तो 0 पे चेक करो इसी तरह से, फिर -2 पे देख लो।
मैच भी कर दीजिए सारे और लोग चेक करने चाहिए। ये लिख के सबने मैं नेक्स्ट पेज कर लूँ। तो 0 पे हमें चेक करना है जी ऑफ एफ एफ ऑफ 0 माइनस पे ये 1 माइनस आ जाएगा और एफ ऑफ 0 प्लस पे ये -0.99 आ जाएगा। वन माइनस पे 1 पे डेफिनेशन ये वाली तो 9 आ जाएगा और 0.999 पे भी यही वाली। हुआ था मैच हुआ था -2। x+3 और 2x+7 x+3 यानी कि 2 और 2x+7 यानी कि 5।
माइनस वन का जीरो माइनस नेगेटिव डिसकंटिन्यूअस सिर्फ एक पॉइंट पे टू पे एक होगा और जीरो और थ्री वन और फाइव बाई जीरो पे कहाँ से आएंगे? और एक और पॉइंट आया होगा ना, दिया है? अच्छा, तो एक तो देखो कि अपन को f ऑफ fx के लिए x इक्वल टू 2 पे तो चेक करना ही है, और कब चेक करना है? जब fx इक्वल टू 2 है। ये समझ आता है fx इक्वल टू क्यों लिखा है? fx इक्वल टू 2 का मतलब कि 1 प्लस x इक्वल टू 2, या फिर 9/2 माइनस x इक्वल टू 2। 1 प्लस x इक्वल टू 2 करने से x इक्वल टू 1 आता है, और यहाँ से x इक्वल टू 5/2 आता है। अभी बाई चांस दोनों ही नंबर्स इन इंटरवल्स में लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। तो फाइनली अपन को x इक्वल टू 2, 1 और 5/2 इन तीनों पॉइंट पे चेक करना है। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? अब क्या कर लो जैसे अपन ने ये किया, 2 प्लस यानी कि ये डेफिनेशन 2 पुट किया तो बन रहा है 5/2। 5/2 पे टू माइनस पे ये डेफिनेशन, तो यहाँ पे बन रहा है 3। 9/2 माइनस 3 कितना हो गया? 3/2। और 5/2 पे भी
अरे वो पूरा एक इंटरवल में एफ ऑफ फाइव बाई टू उसका माइनस ले प्लस ले या नहीं भाई माइनस और टू प्लस एक क्योंकि इसमें एफ और जी दोनों ही एफ है, तो एफ वाला फंक्शन खुद डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2, और ये वाला एफ डिसकंटिन्यूअस है, इसके अंदर 2 आएगा, दैट इज एफ एक्स 2 बनेगा। हाँ उसको जीरो माइनस जीरो प्लस नाइन पे भी तो आ रहा है, 9 पे भी तो आ रहा है। जीरो माइनस तभी ये जी वन माइनस जीरो माइनस पे एफ वाला फंक्शन क्या आएगा, तो 1 माइनस बनेगा, और 0 प्लस पे ये आएगा, तो ये -1 प्लस बनेगा। हाँ ठीक है, अच्छा तो उधर उल्टा है, ये प्लस है और ये माइनस, राइट। लास्ट वाले क्वेश्चन में तीनों पॉइंट कहाँ से आए और तीनों पॉइंट में चेक करने का मेथड दोनों क्लियर है। इसके बाद इस मतलब कंटिन्यूटी वाले पार्ट में लास्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और भी कुछ बात इनडिटरमिनेट इंटरमीडिएट वैल्यू, इंडिटरमिनेट तो अलग चीज होगी, पहले जो बने बड़ा ये लिखा सारा। मजा नहीं ये तो फिर
दूसरी बार कौन सा है? इंटरडिटरमिनेट फॉर्म है, वो नहीं लग रहा। हाँ, सर्किट इंटरडिटरमिनेट। अरे बताना हमें समझने में टाइम क्या इसमें करना लॉन्ग यूज प्रॉपर्टी कैसे यूज बंदा में से हाँ भाई पार्टिंग कर सकती सर आप रहोगे नीचे डाउन तुसी गया तो तुसी पुराना आधा किया ना थोड़ा वो भी एक्सरसाइज को रिवाइज करो जिसके अगर मैं लगा रखा है तो कुछ बड़ा सॉल्व नहीं करेगा बल्कि सॉल्व होगा वाले तो करते
इनका मुझसे भी कह देखो ये स्टेटमेंट इंटरमीडिएट एनालिसिस का बड़ा सिंपल सा ही है और ग्राफ से इजीली समझ सकते हो कि अगर एफ एक्स ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और के कोई एक ऐसा नंबर है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू के का ए से बी इंटरवल में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और एटलीस्ट वन बोल रहे हैं बिकॉज अगर ग्राफ वापस से नीचे जाके ऊपर जाएगा तो मोर देन वन सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को, ये तो है जनरल स्टेटमेंट, लेकिन इसी स्टेटमेंट को अपन ने क्वाड्रेटिक में यूज किया हुआ था इस मेथड से, और ये वाला स्टेटमेंट बन जाता है अगर हम बस k की जगह 0 पुट कर दें। अगर k 0 पुट किया तो ये वाली कंडीशन बोल दो या ये वाली कंडीशन बोल दो, दोनों ही सिचुएशन में f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइंस के हो गए। दैट मींस f ऑफ a इनटू f ऑफ b नेगेटिव हो गया। तो देखो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है सच दैट बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज अपोजिट साइन की हैं, तो फिर ओपन इंटरवल ए टू बी में एफ एक्स इक्वल टू 0 का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा। और वो ग्राफ ऐसे बन समझ सकते हैं कि अभी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के हैं और ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो ओपन इंटरवल 0 से सॉरी ए से बी में यहाँ पे अभी 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 2, अगर मतलब क्वेश्चन है जैसे ये तो बोलेगा क्वेश्चन की एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेट से, तो अपन को पॉइंट नंबर 2 अप्लाई करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइन से काम चल जाता है, वहां तुम्हें वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कि जो एफ एक्स इक्वल टू 5 क्वेश्चन है बोला है उसको एफ एक्स माइनस 5 को एच एक्स मान लो कुछ, और एच एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा। एच एक्स इक्वल टू 0 में ये वाला पॉइंट लगा दो। कहने का मतलब कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला कि एफ एक्स जो है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब कर लो इसे, एक्स क्यूब माइनस साइन पाई एक्स प्लस 3। ठीक है, इंटरवल दे रखा है -2 से 2। ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू 7/3 मतलब देखो क्या एफ एक्स ऑलवेज एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? हाँ, इसमें तो चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। साइन वाला फंक्शन का डोमेन आर होता है तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ओवरऑल फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। फिर बजाय इस पॉइंट को लगाने के हमने बोला कि इस पॉइंट को लगाना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे एक एच एक्स मान लेंगे, एफ एक्स माइनस 7/3 करके, यहां से एच ऑफ 2 और एच ऑफ -2 फाइंड करो। तो एक बार देखना, चलो तुम लोग बोर्ड पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना कि इस तरह से सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होता है कि अपन ने एच ऑफ 2 और एच ऑफ -2 फाइंड किए। अब तुम्हें इस पूरे को ऐड करके एलसीएम लेके ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ साइन से काम चल जाएगा। तो फर्स्ट वाला नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव और सेकंड वाला, ठीक है। तो अगर अपन को दिख गया कि फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन के है तो इस स्टेटमेंट से एटलीस्ट वन रूट हो जाएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है।
लिखा सब ने? If it works imperfectly, बस ऐसी बात ही ये भी तो हो सकता है। तो 3 सॉल्यूशन आ जाए एग्जैक्टली एक ही क्यों आएगा? ये तो आएगा और एटलीस्ट यहाँ तक की तो बात समझ आ गई, इंटरमीडिएट वैल्यू से आराम से, ठीक है। और
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सिर्फ एटलीस्ट 1 बताती है अपने स्टेटमेंट में। एग्जैक्टली 1 के लिए अपन को कुछ एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली 2 के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कि अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो h डैश x बोलो क्या आ रहा है? x e raised to x plus c raised to x. अभी हमें सिर्फ 0 से 1 में चेक करना है। तो 0 से 1 में h डैश x ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन समझ आता है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू नेगेटिव है, मान लो ये कुछ वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो ये कुछ वैल्यू है, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ को एग्जैक्टली एक ही ग्राफ x एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है। तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन 0 से 1 में आ जाएगा। हम इस थ्योरम से कुछ कमेंट नहीं कर सकते, कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा। अभी तो फिर हमें प्रॉपर ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। अभी हमने ग्राफ ही बनाया है, पर अगर सिर्फ इतना बोल दिया तो ग्राफ का भी नीड नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो फिर ग्राफ बना के ही समझ आएगा कितना सॉल्यूशन है। एच को कर देंगे ना डिफरेंशिएट, तो वो पता लगे कि एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स ही आ रहा है। इसके बाद तो सिंपल सा ट्रू फॉल्स। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखना नहीं है कि अगर f और g दोनों ही कंटीन्यूअस फंक्शन है तो f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी ये तीनों ऑलवेज कंटीन्यूअस हो जाएंगे। f अपॉन जी नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर g वाला फंक्शन 0 बन के तो प्रॉब्लम करेगा, बट f प्लस माइनस जी और f इंटू जी ऑलवेज कंटीन्यूअस है। फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जो लिखना है कि अगर f तो कंटीन्यूअस है और g डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू a। f तो हमेशा कंटीन्यूअस है, g डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि f प्लस माइनस g जो है वो हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा। ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। और सेकंड कि f इंटू जी ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस होगा। हाँ ये लिखना है। कोई भी स्टेटमेंट को फॉल्स बोलने के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। देखना अगर f तो हमेशा कंटीन्यूअस है और g डिसकंटीन्यूअस है तो एक कंटीन्यूअस फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस शिफ्टिंग ही होगा, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी है g की वजह से वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो f प्लस g को डिसकंटीन्यूअस बोलना समझ आता है।
मतलब यूं समझ लो कि जी वाला फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस था उसमें मान लेते हैं कि x इक्वल टू a पे LHL 5 है और RHL 7 है, ठीक है। लेकिन f वाला तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू a पे लेट से कि f का वैल्यू जो है वो कुछ जीरो आ गया, सिंपल नंबर। तो f प्लस g का वैल्यू x इक्वल टू a पे अभी भी LHL 5 और RHL तो 7 ही रहेगा, तो ये तो डिसकंटिन्यूटी हमेशा रहेगी ही रहेगी। लेकिन इस वाले केस में आंसर फॉल्स है, और फॉल्स प्रूव करने के लिए एग्जांपल सफिशिएंट है। बताओ कौन सा एग्जांपल? वो साइन से देखो इसको gx वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए ना, e raised to power x, तुमने क्या बोला? हां e raised to तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ वो तो क्यों। लेकिन fx को देखो, कोई भी अच्छा gx कोई भी फंक्शन बताओ जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे कि box of x, अगर हमने fx को 0 ले लिया, ये तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 इंटू एनीथिंग ऑलवेज 0 हो जाता है, तो f इंटू जी कंटिन्यूअस बन गया। अभी तक क्या समझ आ गई? अभी जो तुम्हारा एग्जाम्पल होगा मैं क्वेश्चन में लेता हूँ फिर। तो अभी तक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f और g दोनों ही नहीं, इसी सिचुएशन में f कंटिन्यूअस है, g डिसकंटिन्यूअस है, तो f ऑफ gx क्या होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? f ऑफ gx कंपोजिट फंक्शन, एक बार यहाँ तक लिख लो सारा, और फिर f ऑफ gx के लिए चेक करो कि वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये वाली बात सही है, या ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वाली बात सही है, या फिर मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। हाँ, क्यों हो जाएगा? लिख के देखो, तो तुम बोल रहे हो तो बड़े नंबर से पैसे देंगे। नहीं तो बस तुमने ये लिख लिया क्या? इसी का ही थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं कि f ऑफ g, और चलो ये ट्रू फॉल्स नहीं पता, अगर अपन a ले तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, बी ऑप्शन है ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, सी ऑप्शन है मे और मे नॉट बी। तो इन तीनों में से आंसर क्या? अब तुम्हें दो एग्जाम्पल बताने हैं जिससे सी ऑप्शन प्रूव होगा। कैसे कि एक एग्जाम्पल ऐसा जिससे वो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाए f ऑफ gx, और एक एग्जाम्पल जिससे वो डिसकंटिन्यूअस आ जाए। बताओ। इसमें सब पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना? देखो, अगर हमने fx को, f ऑफ gx है ना, fx को 5 ले लिया और gx को बॉक्स ऑफ x ले लिया, तो f ऑफ gx हमेशा के लिए 5 ही हो गया। तो ये तो ए ऑप्शन सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, fx को सिंपल x ले लिया, तो 5 भी हमेशा कंटिन्यूअस है और x भी हमेशा कंटिन्यूअस है। gx को अगेन बॉक्स ऑफ x ले लिया, बताना f ऑफ gx कितना बना? और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। सर वो वाला डिसकंटिन्यूस होगा जब ए इंटीजर होगा तब। कौन सा? हाँ, ए इंटीजर है।
थोड़े से 2 भी बच रहा है, हो गया। टू सी ऊपर भी वही बच रहा है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, पहले ये फिर लिमिट्स फिर आइडिया। और 2C अगर आज बच गया तो 2C भी, और अभी आज भी हम पहले कंटिन्यू डिस्कस करेंगे बनने वाला, पहले कंटिन्यूटी, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। एक बार इसका आंसर तो बताओ, तीनों को ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो एग्जांपल स्टेटमेंट को फॉल्स बोलना है। सर मतलब अगर एक 5 और 7 है और एक 7 और 5 है तो दोनों ऐड होकर मतलब कंटिन्यूअसली सर वो कैसे होगा? सही बोला है सर। F into G always discontinuous, अगर दोनों ही discontinuous है तो बस वाला केस में एग्जांपल बोलो। 5 और 7 हाँ बोल सकते हो। fx को हमेशा के लिए 5 और 7 मान लिया कि जब x लेस देन कोई भी नंबर 2 है, x ग्रेटर देन, लेकिन इक्वल टू पे चेक करना पड़ेगा ना। अगर अपन को f प्लस g चेक करना है तो इसको -5, इसको -7, क्यों अब f प्लस g हमेशा 0 आ गया। अच्छा हाँ मैं इधर 7 और 5 इधर तो उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू पे चेक करना पड़ता है, इक्वलिटी कहाँ लगाते तुम। हाँ वैसे तो दोनों पे ही नहीं पड़ेगा, 12 आ जाएगा, दोनों पे सेम आ जाएगा। तो एक बार देखना, इनफैक्ट मतलब तुमने ये बोला इसलिए मैंने लिख दिया, बट अदरवाइज और भी सिंपल केस, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और gx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। तो ये दोनों ही इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इनको ऐड करते हैं तो फिर सिंपल x बन जाता है, और वो तो कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सेकंड वाले केस में अपन इसी मेथड से फंक्शन लिख सकते हैं। क्या अगर हमें fx को f into g चाहिए ना, तो यहाँ पे ले लिया 2 और 3, और gx को ले लिया 1/2 और 1/3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन f into gx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमेशा के लिए। और थर्ड वाले केस में देखना, अगेन ये वाला एग्जांपल चलेगा, फर्स्ट में भी चलेगा, थर्ड में भी चलेगा। f of gx क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x दैट इज ऑलवेज 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये वाला एग्जांपल फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है।
सब कुछ समझ आ गया? अब एक पॉइंट जो उसने उस टाइम बोला था, एक छोटा सा पॉइंट देखना कि अगर एफ एक्स एक्स है और जी एक्स 1/x है, तो f इंटू जी की क्वांटिटी चेक करो। f इंटू जी कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है? जीरो पे f इंटू जी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बिकॉज f इंटू जी कब डिफाइन होगा? जब f और g दोनों डिफाइंड है। तो gx वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x इंटू जी f x इंटू gx 1 आ गया, नहीं। f x इंटू gx 1 है when f and g both are defined, that is at x equal to 0 only, non zero only. तो f of this is equal to 1 when x is not equal to 0. तो ये वाला फंक्शन फिर x equal to 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलो अपन पहले एक बार कंटिन्यूटी का 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है। दादाजी डाउट से सर। दादाजी उसमें तो आई थिंक होंगे नहीं कंटिन्यूटी में। नहीं है क्या? एक क्वेश्चन कंपोजिट वाला होगा, वो मैंने आज पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बनेगा कंटिन्यूटी का, क्वेश्चन नंबर 11 वो मैंने क्लास में कर लिया था। नहीं बट वो वैसे मैंने फंक्शन बना लिया था। हाँ उससे तो हो ही जाता है। और इसमें एक करेक्शन भी था, पता नहीं कौन सा था। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 में एक बार हमने ये लिख लिया क्या सर? हटा दूं? नहीं, वन पे आंसर आएगा आई एक्सेप्ट -1 -2। -1 भी हटेगा, -2 भी हटेगा, क्योंकि -2 तो डोमेन में ही नहीं है इसलिए हटेगा, और -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है इसलिए हटेगा। 17 के सी ऑप्शन को आई एक्सेप्ट -1 -2 कर लो। और रीजन हम क्या बोल रहे हैं कि -2 तो डोमेन में नहीं है इसलिए हटा दिया, और -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है। 16 वाला डाउट है और कुछ? ट्वेल्थ में लिमिट सॉल्व करने के लिए मेथड 1 जो सबसे सिंपल है, LS टूल लगा लो, बहुत इजीली आ जाता है। सेकंड मेथड अगर LS टूल नहीं लगाना है तो ln ऑफ a प्लस x जो लिखा हुआ है उससे अगर अपन ln ऑफ a बाहर करें तो दूसरे log के अंदर 1 प्लस x बाई a बचेगा, और नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ नीचे 2x। तो 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस x बाई a अपॉन 2x की लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता है। ऐसे ही ln ऑफ सेकंड वाला जो पार्ट है वो 16 में सिंस गिवन डेफिनेशन हर एक xy पॉजिटिव के लिए होल्ड कर रही है, तो पुट y इक्वल टू x। बताओ क्या बना? 16th में पुट y इक्वल टू x, f ऑफ 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो डी ऑप्शन करेक्ट है, समझ आ गया? सर बाउंडेड मतलब x इक्वल तो ये तो हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है x पॉजिटिव में तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, x नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं कर रखा, तो अपन LHL तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि LHL इज नॉट डिफाइंड, तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। ए ऑप्शन में f ऑफ 4e जब चेक करोगे तो 1 ही सेटिस्फाई नहीं करता, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो कि अगर हम सिंस अपन को f ऑफ 4e दे रखा है तो फर्स्ट 4x अपॉन y को 4e कब बनेगा? x अपॉन y इक्वल टू e। तो अगर अपन बी ऑप्शन के लिए x अपॉन y को इक्वल टू e यानी कि x की जगह e y पुट कर लें, तो गिवन डेफिनेशन इज f of 4e is equal to f of e y
माइनस एफ ऑफ वाई, ये समझ आता है, ठीक है। और एफ ऑफ 4e का वैल्यू क्वेश्चन में 1 बोल रखा है, तो ये एक स्टेटमेंट बन गया हमारे पास। इसमें अब y की जगह ई वाई पुट किया, तो ये एफ ऑफ ई स्क्वायर वाई माइनस एफ ऑफ ई वाई, ये भी 1 ही हो जाएगा। ऐसे पुट कर देगा ये, तो ई रेस टू पावर एन वाई माइनस एफ ऑफ ई रेस टू पावर एन माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ उससे पहले बाउंडेड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई भी एक फंक्शन का रेंज दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। बताओ एग्जांपल। sin x जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, समझ आता है। tan इनवर्स x भी बाउंडेड फंक्शन है, cos इनवर्स x भी बाउंडेड फंक्शन है, बट tan x बाउंडेड नहीं है, x स्क्वायर बाउंडेड नहीं है। कोई भी एक साइड से या तो लोअर या अपर लिमिट अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो बाउंडेड नहीं है। तो sin x तो हमेशा -1 से 1 के बीच में है, tan इनवर्स x हमेशा -π/2 के बीच में है, लेकिन tan x या sin x tan x या x स्क्वायर या ln ऑफ x ये बाउंडेड नहीं है। क्लियर है। अभी अगर अपन बस ये एंश्योर करते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंफिनिटी पे जा रहा है, तो fx बाउंडेड नहीं होगा। तो उसके लिए यहां तक का कैलकुलेशन समझ आ गया। इसको हमने, इन सबको हमने ऐड किया, तो f ऑफ e रेज़ टू पावर n y माइनस f ऑफ y इक्वल टू n, यहां तक समझ आ गया। y तो अपनी मर्जी पर कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने, क्योंकि अपन को f ऑफ 4 का वैल्यू पता है, तो हमने y को चलो 4 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हो, मुझे 4 सिंपल लग रहा है बस इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहां तक की बात समझ आ गई। अगर हम n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ले जाएं, तो f ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये अनबाउंडेड फंक्शन हो गया। तो देखो ये 16 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझ लो, चारों ऑप्शन। हम इस फंक्शनल रूल से फंक्शन भी फाइंड कर सकते थे, प्रोवाइडेड हमें क्वेश्चन ये बता देता कि f(x) इज डिफरेंशिएबल। हम अभी इसके बाद जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो इस टाइप के फंक्शन रूल से अपन फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। 26 का ना 26 में जब x नॉट इक्वल टू 2 पे लिमिट सॉल्व करोगे, तो e रेज़ टू पावर में देखो क्या बन रहा है, 2 प्लस पे 1/0 माइनस बनेगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी। e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो वो नंबर तो 0 बन गया, और x स्क्वायर वाला नंबर 4 बन जाएगा। तो इसका RHL 4 के बाद -1 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। और क्वेश्चन है ओनली राइट वाले पॉइंट से बोला क्वेश्चन में। हाँ 19 में दिया 19 में हाँ मेरे को तो किसी ने करेक्शन बताया नहीं, मेरे को तो इसमें बताया था एक में π/23 में है, 23 में ये x इज नॉट इक्वल टू π/2 x इक्वल π/2 उनकी जगह π/3 आता है। हाँ बस 23 की जो डेफिनेशंस हैं उनमें π/2 की जगह पे दोनों में π/3 आता है। 19 तो मैंने उन दोनों बैच में डिस्कस कर लिया, दोनों का करेक्शन। 19 का किसी का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है, पूरा आपस से चेक ठीक है। चलो अभी हम लिमिट्स का 2c कर लेते हैं, जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं। कौन जाए सर इस ऑलरेडी हाँ तू जा रेडियस हाँ ट्रांसफर कर लिया वो नहीं वाला क्वेश्चन। सर लोग नहीं क्या वाला जा सकता है नहीं, जिन्होंने किया वो भी जा सकते हैं जाने को, तो जिनको भी जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। चांस मिल रहा है अरे जाने को बुराई थोड़ी है, अगर नहीं गया। हाँ बताओ 1c में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेकंड 4 2 4 और 5 में करेक्शन सर 5 में करेक्शन है हां सर 5 में करेक्शन है, पीछे भी है हां इसमें रिपोर्ट आता है। हाँ हां 4 आंसर पे तो है किसी क्वेश्चन में बता दें इसमें ही होगा। हां सबका 4 ही आ रहा है। हां तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, अभी किसी को फिफ्थ पूछना है?
सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 सर बेसिकली सारे कर x raised to power 6000 फिर sin x की पावर 6000, तो अपन sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे। सर वो एक्सपांड क्या था उधर अपॉन नीचे है 100x स्क्वायर sin x का पावर 6000 का लिमिट एडजस्ट कराने के लिए हमने 6000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अभी तक की बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये तो चलो 1 हो जाएगा, अभी नहीं लिख रहे, बाद में लिख लेंगे। बट अभी जब इसका एक्सपेंशन करोगे, अपन ने हायर पावर्स नहीं लिखी है, तो उसका क्योंकि x की पावर अभी नेक्स्ट 5 आएगा और 5 into 6000 तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी। बट x क्यूब क्यों लिखा है? फिर अगर ये भी नहीं लिख रहे तो काम क्यों नहीं चल रहा था कि अगर हम इसको बाइनोमियली ओपन करें तो इसका फर्स्ट टर्म x की पावर 6000 समझ आता है, nc0 into x की पावर 6000। सेकंड टर्म एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो 6000 c1 x की पावर 5999 x क्यूब बाय 6 की पावर 1, ये समझ आता है। तो इन दोनों पावर्स का सम कितना हो गया? 6002, और वही नीचे पावर है, तो इसके कोफिशिएंट के रेशियो से हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। देखना अभी ये वाला यहाँ तक क्वेश्चन समझ आता है, क्लियर है क्या? तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आंसर इसका कोफिशिएंट आ रहा है 6000/6 और नीचे आ रहा है 100, तो क्या बचा ये? क्या चीज? सर ये ऐसे और कोई ऑप्शन क्या था तुम्हारे पास? नहीं, पार्शियल लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो LH रूल लगा लो। 3 में अगर किसी को डाउट है तो LH रूल लगा लो। ऐसा तुम्हें लग सकता है कि जो डेरिवेटिव वो बेकार जाएगा, पर डेरिवेटिव सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये जो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x वाला टर्म है ना, वो से कैंसिल हो जाता है। सर ये फोर्थ को सर्किल में फोर्थ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और बताओ 6 to 10 में 6 9 6 क्वेश्चन में कौन सा LMN या तीनों? अच्छा, तीनों सेम टाइप के हैं। 6 9 ये हो गया तो वो क्यों नहीं हुआ? सर कटर नहीं आता है इतना बड़ा थोड़ा बहुत 6 8 और 9। हाँ 8 कौन सा? सर इसमें ये 8 में ये कुछ और नंबर होंगे ना, अगर ABC लिखा हाँ वो PQ मान लो, और इसके आंसर में भी करेक्शन है। 11 का आंसर 7/5 आता है। हाँ 10 यहाँ पर L है तो यहाँ पर L होगा, हाँ ये L है, यहाँ पर L है। हाँ 10 में वो नीचे L लिखा हुआ है, और 11th में px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस कुछ px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r मान लो, वो a b से नहीं है। यहाँ पे LED बात सुनिए, आगे बात सुनिए, बोला है ये एक्सपायर प्लस 4 देखो कितना उसके बाद अब तो नहीं, तो 4 ही बचा है ना। ये आया तो वो डाल देगा वो नहीं डाल ये डायग्राम समझ आ गया? देखो सर्कल, उस पे 2 पॉइंट A और B लिए,
इन दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये दोनों टेंजेंट सी पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो जो येलो वाली लाइन है वो क्लियर है। अच्छा, दूसरा हमने ए और बी को ज्वाइन भी कर दिया, तो वो कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद ए और बी आर्क का मिड पॉइंट एम है, इस एम पे ये रेड वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो और जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, पी ए बी का मिड पॉइंट है, एम आर्क ए बी का मिड पॉइंट है, और सी टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम कोई से भी, जैसे इस एंगल को लेट्स से थीटा मान लेते हैं, तो अपन को ओबी डिस्टेंस आर पता है। क्वेश्चन ने जो अपन से पूछा है, क्वेश्चन अपन से पूछा है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल, ये जो रेड वाली लाइन है, थोड़ा डायग्राम में ज्यादा ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ आता है, जो रेड लाइन दोनों टेंजेंट्स को तीनों टेंजेंट्स जहां पे कट कर रही हैं, तो इनको अपन कुछ ए बी सी डी एम एम तो यूज कर लिया, क्यू आर पॉइंट्स बोलते हैं, क्यू और आर। तो क्वेश्चन है अपन से ट्राइंगल क्यू आर सी, एबीसी और क्यू आर सी का एरिया का रेशियो फाइंड करने को बोला है, एबीसी और क्यू आर सी। यहाँ तक समझ आ गया। एबीसी और क्यू आर सी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड लेंथ के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली एबीसी का साइड लेंथ हमने लिया पीसी और उसका लिया सीएम, देखना सीपी और सीएम का स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना है। सीपी और सीएम का स्क्वायर समझ आता है, सीपी और सीएम क्लियर है। CM distance is OC minus OM. OC distance is R upon cos theta. देखो OC डिस्टेंस R upon cos theta समझ आता है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल OBC की बात की है, OBC में एंगल O थीटा था, तो OC डिस्टेंस R upon cos theta और OM डिस्टेंस तो रेडियस है, तो ये तो CM डिस्टेंस आ गया। PC डिस्टेंस PC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कौन सी डिस्टेंस पता है, ये वाली पता है। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना लें, पी सी पी, सभी को पीसीबी ट्राइंगल समझ आता है। देखना पीसीबी ट्राइंगल का ये एंगल थीटा समझ आता है, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये 90, तो ये थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। बीपी डिस्टेंस आर साइन थीटा समझ आता है, बीपी डिस्टेंस आर साइन थीटा। हमें चाहिए पीसी डिस्टेंस, ये अगर x है तो r नहीं x अपॉन r साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो x कितना हो गया r साइन थीटा tan थीटा। तो पीसी डिस्टेंस मतलब कि क्वेश्चन है इसका थीटा टेंडिंग टू 0 पे लिमिट फाइंड करने को बोला है। इस स्क्वायरिंग तो बाद में कर लेंगे, देखना बाई थीटा स्क्वायर से इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, तो ये हाफ का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। हाँ बोलो क्या सर AB decreases, हाँ AB कब डिक्रीज करेगा, थीटा का हटाते जाओगे तो लिमिट थीटा को 0 सॉल्व करना है। हाँ कैंसिलेशन होता है, जैसे L में हुआ कैंसिलेशन, M में कैंसिलेशन होता है।
बोल पे नहीं रहता तुम्हें याद अब देखो इसका लिमिट 2 से इंफिनिटी है। अगर अपन ने 2 से शुरू किया तो ये नंबर, सिर्फ मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, तो ये नंबर 1/3, 2/4, 3/6, 4/7 और लास्ट में जाके n टर्म्स के लिए n/n -1 और n-1 n की जगह n -1 करेंगे तो ये नंबर n-2 वो एंड और n-2 n और ये बन जाएगा सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए अगर अपन लिखेंगे तो ये n इंटू n +1 लिखा हुआ है और ये n इंटू n -1 +1 लिखा हुआ है। तो n को 2 पुट किया तो 2 इंटू 3 +1 अपॉन 1 इंटू 2 +1 फिर 3 इंटू 4 +1 2 इंटू 3 +1 तो यहीं से कैंसिलेशन हो गया। लास्ट में जाके n इंटू n +1 n इंटू n -1 +1। अब कैंसिलेशन की बात करें तो ये वाला 3 यहाँ कैंसिल हुआ, ये वाला 4 यहाँ कैंसिल, तो 1 और 2 का भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो n और n +1 का भी कैंसिल नहीं हो रहे। तो फर्स्ट वाले से तो ये बच जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आगे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कभी कैंसिल नहीं और ये कभी कैंसिल नहीं होगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका लिमिटिंग वैल्यू हाईएस्ट पार के कोफिशिएंट के रेशियो से आ जाएगा, तो वो 2/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये तो 2 और ये 3 और ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट है। सीरीज एक्सपेंशन लगेगा ही नहीं। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पूरा डिस्कस जो भी बचे नेक्स्ट क्लास में वही करना है बस डिसीजन। इसके बाद किया तो अभी टाइम किया 10 मिनट
अरे बता मेरे को जाओ ना मेरे को लेट हो गया क्या घंटा तू मर जाना तुझे नहीं क्या सकता मर जाओ देखिए तो ज्यादा टाइम नहीं क्या हो गया? देखना एक बार 9 आंसर आ रही है इसमें। और नहीं वो क्रेज पर कैलकुलेशन देखना कुछ खराब क्या चेक करोगे? इधर ये तो समझ नहीं अच्छा नहीं, ये नंबर कितना बना 8 और ये नंबर 9। पूछा क्या क्वेश्चन है मुझसे? so that n पूछा so that इसका वाली 3:10 आ अच्छा n बच रहा है, n कैसे बच रहा है? ओह ठीक है ठीक है। एक बार देखो cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस मतलब cos 3x है, बस ये लिखा ही समझ आता है। ऐसे ही cos 9x and so on सबका लिखा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक ब्रैकेट का 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 बन जाएगा, वो 1 तो ये रहा। फिर इस 3x/2 को हर एक ब्रैकेट के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो वो मिलके प्लस का 3x/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सेम गोस फॉर 9x होल स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 वाला टर्म आएगा, वो चाहिए नहीं हमारे, ये टर्म समझ आ गया। सेम कैलकुलेशन नीचे, ये 1 1 1 1 कैंसिल, सिर्फ ये बचा। ऊपर जैसे x² कैंसिल, बाय 2 भी कैंसिल, तो सिर्फ ये बचा। और ये दोनों दो जीपीस लिखे हुए हैं, उन दोनों जीपीस के एंट्रेंस का सम लिखा हुआ है। तो ये एलसीएम लेने के बाद 3 की पावर 2 n - 1, मतलब कि इसका एक 3 की पावर 2 n अलग से बच जाएगा, वो बस बच जाता है और सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। कैलकुलेशन है इसकी। सर इसमें ये जो है y वाला जो ऊपर वाला x है उसको x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3। अब इसको y मानो। हाँ ये ऐसे कर तो हाँ नहीं आएगा। वो हायर हाई पावर हो गया ना, x एंड में 0 है तो अपन नेक्स्ट क्लास में ओनली डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, वो रूट्स लाइन इन 0 से 1 क्या करते हैं बहुत लंबा छुपा दिया आएगा, मतलब या तो 2 के बनने मतलब या तो एग्जैक्टली 1 2 0 से 1 मल्टीप्लाई करेगा एक इक्वेशन, या फिर एग्जैक्टली 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एग्जैक्टली 1 2 0 से 1 है तो इसको मैं अगर f तो f of 0 into f of 1 मेरे QR एंड बारकोड स्कैनर में याद आ रहा है QR एंड बारकोड स्कैनर ये तो क्या है अगर दोनों QR एंड बारकोड स्कैनर QR एंड बारकोड स्कैनर का अच्छा सेकंड मतलब ये मतलब बन कर दिया गया से बाद इसको सॉल्व करके x की वैल्यू मिल गया तो x से 2 को ये क्या हो गया क्या वो आगे कुछ और सप्लाई करा
सॉल्व करने वाला मेथड जाएगा थोड़ा सर इसमें cos थीटा टर्म अच्छा है। हाँ तो क्या है ना इंफिनिटी था ना क्या बोल रहे हो? अरे वो आज छोटा हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक। cos 0 तो 1 ही हो जाएगा हाँ अबे आ रहा हूँ पीडीएफ अरे पीडीएफ में देखता हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा थोड़ा अच्छा लग लिमिट जैसा नहीं है कंटिन्यूटी बेटर पीएम सर हो गया पीएम सर अरे या देख मुझे क्या पता डिफरेंस क्या होता है फिर टेंडिंग टू जीरो वो पेन का